कराची में 23 साला मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल के केस के हैरानकुन और अफसोसनाक तफसीलात सामने आ रही हैं। जबकि अगवा और कत्ल होने वाले नौजवान मुस्तफ़ा आमिर का केस मीडिया पर हाईलाइट होने और पुलिस की लापरवाही और अदालत की गैर संजीदगी की बेनकाब होने के बाद अब इस केस में एक्शन होता नजर आ रहा है। और आज इस केस को लेकर कुछ अहम पेशरफ्त सामने आई है, क्योंकि आज पुलिस ने मरकजी मुलजिम अमरखान कुरैशी की जिस्मानी रिमांड के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था, जिस पर पीर को समाअत होगी। मगर इंसादी दहशतगर्दी की अदालत ने आज इस केस के शरीक मुलजिम शिराज बुखारी उर्फ शाहवेज को 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। और इस केस की तहकीकात में गफलत का मुजाहरा करने पर दरख्शां थाने के SHO इंस्पेक्टर जुल्फिकार समेत मुकदमे के तफ्तीशी अफसर ASI इफ्तिखार को मुअत्तल कर दिया है। आज सिंध हाई कोर्ट में मरकजी मुलजिम अरकमान कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल मुंतजर मेहदी ने मौक़िफ़ अपनाया था कि इंसादी दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज ने मुलजिम को जेल भेज दिया था और तफ्तीश शुरू होने से पहले मुलजिम को जेल भेजना इंसाफ के खिलाफ है। इसलिए इंसादी दहशतगर्दी के ड्यूटी जज जाकिर हुसैन का फैसला कलअदम करार दिया जाए। जबकि प्रोसिक्यूटर जनरल मुंतजर मेहदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हम चाहते हैं कि रिमांड हमें मिले ताकि इन्वेस्टिगेशन कानून के मुताबिक हो। हर चीज में शफाफियत होनी चाहिए ताकि केस इंसाफ के तकाजों के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुंचे। इसके अलावा इस पूरे केस का हैरानकुन पहलू यह है कि इंसादी दहशतगर्दी अदालत के जज जाकिर हुसैन ने मुलजिम अरमगान का रिमांड तो नहीं दिया था, बल्कि उल्टा पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का ऑर्डर जारी किया था, जिसे पुलिस ने सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इसके अलावा पुलिस ने मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई के लिए भी आज दरख्वास्त अदालत में जमा करवा दी है। जबकि अरकमान कुरैशी के घर से मिलने वाले खून के नमूनों की DNA रिपोर्ट भी पुलिस को मौसूल हो गई है, जिसके मुताबिक अरकमान कुरैशी के घर से मिलने वाले खून के नमूनों की मुस्तफ़ा आमिर की वालदा के खून के नमूनों से मैच होने की तस्दीक हुई है। इसलिए अब देखना होगा कि पुलिस इस केस को किस तरह आगे बढ़ाती है, क्योंकि इस केस में जहां पुलिस और अदालती निज़ाम पर कई सवालात उठते हैं, वहीं ये केस एक और मिसाल है कि कराची में नौजवान ताकत, पैसे और असले के जोर पर माशरे के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुके हैं। और इसी ताकत के जरिए ये बाअसर लोग निज़ाम अदल पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुलजिम अरमगान कुरैशी के घर पे पुलिस ने जब छापा मारा तो पुलिस पे भारी असले से फायरिंग की गई, जिसमें DSP और उनके एक साथी एहलकार जख्मी हुए। इस छापे में घर से फैंसी नंबर प्लेट लगी गाड़ियों के अलावा 50 से ज्यादा लैपटॉप भी बरामद हुए, जो बज़ाहिर स्कैमिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। लेकिन अदालत ने इन तमाम शवाहिद और हकायक को नजरअंदाज करते हुए मुलजिम की तफ्तीश के लिए पुलिस को जिस्मानी रिमांड देने से इनकार करते हुए उसे जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। ये जज जाकिर हुसैन का वो हैरानकुन रवैया था, जिस पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि ऐसे मामले में जज के लिए भी सजा होनी चाहिए। किसी भी पुलिस अफसर की इसमें कोताही है, इन्वेस्टिगेशन वाले की या प्रोसिक्यूशन में किसी की, मेरे हिसाब से उसकी सजा टर्मिनेशन है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने सुना है कि वहाँ इस किस्म के रिमार्क्स ऑनरेबल जज साहब ने दिए कि मरा तो नहीं DSP। आई होप जुडिशरी भी समझे कि अगर कोई मतलब छोटे मोटे चोर को तो आप एकदम दे देते हैं, पुलिस कस्टडी जब मांगती है, पुलिस कह रही है उसको कस्टडी नहीं दी गई और इस तरीके के कमेंट्स दिए, तो थोड़ी सी सजा छोटी मोटी उनके लिए भी बनती है। मुराद अली शाह इंसादी दहशतगर्दी की अदालत के जज के रिमार्क्स और रवैये पे हैरानी का इजहार कर रहे थे, जबकि इससे ज्यादा हैरानकुन रवैया कत्ल के मरकजी मुलजिम अरकमान के वालिद कामरान कुरैशी का था, जिन्होंने आज अदालत में पुलिस एहलकारों को अपनी अमरीकी शरीयत का रोब दिखाया, पुलिस एहलकारों को धमकियां दी और शोर शराबा करते हुए जबरदस्ती जज के चेंबर में घुसने की कोशिश की। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम मार मुझे थप्पड़, मार थप्पड़, मार थप्पड़, मार थप्पड़। हम लोगों को इसका कंट्रोल करना पड़ेगा। अबे जा, पूरे सिस्टम में टक्कर ले लिया, उसके बाद तू क्या करेगा? तू क्या करेगा? अल्लाह का सिस्टम चलेगा, कसम खाता हूँ, रब की इज्जत की 1 टका नहीं मिलेगा, 1 टका नहीं मिलेगा, 1 टका नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा उसकी माँ को मिलेगा। क्या रखना? आपने देखा, ये उस शख्स का रवैया है जिसके बेटे पर नौजवान के कत्ल का इल्जाम है, जिसके बेटे ने पुलिस एहलकारों पर हमला किया और जिसके घर से भारी असला मिला। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है
जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक ने। काशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा कि तफ्तीश में अब तक इस केस से मुतालिक क्या हकायक सामने आए हैं? शहजाद, अब कुछ रोज़ से ही इसकी तफ्तीश में तेज़ी आई है और पुलिस हुकाम ये बताते हैं कि मुख्तलिफ पहलुओं से ना सिर्फ तफ्तीश की जा रही है बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पे नए पॉइंट जो हैं वो सामने आ रहे हैं। जैसा कि 31 दिसंबर को जो है वो इन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ। 2 जो जनवरी है इसको जो है वो इस हवाले से शिराज को बताया गया कि मेरा जो है वो मुस्तफ़ा से झगड़ा हुआ है, अर्गमान की जानिब से ये बताया गया। उसके बाद इन्होंने दोनों ने मिलकर जो है वो कत्ल की प्लानिंग की और 6 जनवरी को इसको बुलाया और उसके बाद अगवा कर लिया गया। 7 जनवरी को इस वाक़े का मुकदमा दर्ज होता है दरख्शा थाने में और थाने की हदूद पर भी जो है वो बात होती है कि ये दरख्शा थाने में मुकदमा होना चाहिए या फिर गिजरी में। उसके बाद इसको तशद्दुद का निशाना एक घर में बनाया जाता है और वहाँ से फिर हब चौकी की प्लानिंग की जाती है और हब चौकी पर जाकर शिफ्ट कर दिया जाता है और वहाँ जाकर फिर इसको दोबारा से चेक किया जाता है कि आया जो तशद्दुद किया था उससे इसकी मौत वाक़ई हुई है या फिर नहीं हुई है। फिर उसके बाद जो है वो आग लगाई जाती है और आग लगाकर ये दोनों वहाँ से वापस आ जाते हैं। हब पुलिस की जानिब से 12 जनवरी को जो है वो ये बताया जाता है कि एक गाड़ी मिली है और उस गाड़ी जो है वो झुलसी हुई है मुकम्मल तौर पर और साथ साथ जो एक लाश मिली है वो भी मुकम्मल तौर पर झुलसी हुई है। इस हवाले से ना सिर्फ हब पुलिस एक मुकदमा दर्ज करती है बल्कि कराची पुलिस को इत्तला भी देती है कि इस तरह की एक गाड़ी मिली है और ये तमाम तर चीज़ें हैं, लेकिन इस पर कोई पेशरफ सामने नहीं आती है। इस तरह ये तफ्तीश ऑनगोइंग चलती रहती है और 29 जनवरी को जो है वो बाकायदा ये तफ्तीश AVCC CIA सेंटर में जो है वो ट्रांसफ़र होती है और उसके बाद CIA इस पर काम शुरू करती है, लेकिन CIA को भी कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिल रही होती है और उसके बाद जो वो दावा किया जा रहा है पुलिस की जानिब से कि मुस्तफ़ा का जो मोबाइल फ़ोन है उसकी लोकेशन आई थी, लेकिन हमारे ज़राए ये कंफर्म करते हैं कि मुस्तफ़ा का मोबाइल फ़ोन अब तक जो है वो नहीं मिला है। वो अर्गमान ने पहले ही कहीं डम कर दिया था, लेकिन उसके पास उसकी वालदा का दिया हुआ एक फ़ोन मौजूद था जिसकी लोकेशन वहाँ की ट्रेस हुई और उसके बाद जब पुलिस वहाँ मुकाबले के लिए पहुँची उस बंगले के ऊपर ख़याबान मोमिन में, तो वहाँ उनका एक मुकाबला हो गया जब छापा मारा गया और उसके बाद अर्गमान को वहाँ से गिरफ़्तार किया गया। अर्गमान को गिरफ़्तार करने तक पुलिस के पास कोई क्लू सामने नहीं आ रहा था कि आया लाश गई कहाँ है। उसके बाद अर्गमान से जब तफ्तीश करना चाहिए तो अर्गमान ने ये बताया कि मलीर में कहीं उसने ये लाश डम की है। इस हवाले से उससे मजीद तफ्तीश की जानी थी, लेकिन अदालत की जानिब से चूँकि पुलिस को रिमांड नहीं मिला और इसको जो है वो जेल कस्टडी हो गई, तो इसकी वजह से पुलिस काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही थी। काशिफ, इसकी कुछ तफसीलात तो हमने भी बताई हैं क्योंकि अब आप केस को फॉलो कर रहे हैं। मीडिया पे हाईलाइट होने के बाद कल CM मुराद अली शाह का भी स्टेटमेंट हमने देखा, आज दरख्शा थाने के कुछ एहलकारों को मुअत्तल भी किया गया है। अब जो पेशरफ्त हो रही है उससे ये उम्मीद की जा सकती है कि इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि माजी में हमने देखा है जब बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं तो वो केस को खराब करने में भी कामयाब हो जाते हैं। देखें, जो घर से ब्लड सैंपल मिले हैं उन सैंपल के DNA को आज जो है वालदा के साथ मैच कर लिया गया है, लेकिन हब पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि जब उनको ये इत्तला मिली थी तो उन्होंने भी इस लाश को दफनाने से पहले इसका जो है वो DNA लिया था, कुछ सैंपल लिए थे। वो सैंपल जो हैं उनका अब DNA होना ज़रूरी है और उससे भी तस्दीक होगी, तफ्तीश में अहम पेशरफ्त होगी। जो मुलजिम का मोबाइल फ़ोन है उससे पुलिस जो है वो मज़ीद तफ्तीश करने की कोशिश कर रही है। साथ साथ जो मुस्तफ़ा का मोबाइल फ़ोन है वो अब तक जो है वो मंजर आम पर नहीं आया, उसके हवाले से पुलिस जो है वो बड़ी कोशिश कर रही है कि उस हवाले से भी पता चल सके। जबकि अब तक पुलिस की जानिब से जो भी तफ्तीश इस हवाले से की जा रही है, जो भी मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, आज जो है ये भी किया गया पुलिस की जानिब से कि कत्ल की दिफात भी मुकदमे में शामिल कर दी गई है और रिमांड हासिल कर लिया गया है। लेकिन अब देखना यह है कि पुलिस तमाम तर क्लू जो है उनके तहत जो काम कर रही है, क्या उसमें उनको कामयाबी हो सकती है। अब तक AVCC पुलिस जो है वो इस हवाले से ब्लाइंड है कि आया ये कत्ल किया गया, लेकिन इसकी मनसूबाबंदी कैसे की गई, शिराज को कैसे इन्वॉल्व किया गया।